स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? आज का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमें रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है रियल नंबर की, ये हम रैशनल नंबर से रिलेटेड जो है वो कर चुके हैं, इरैशनल नंबर भी कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस है? अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर आप कर चुके हो एक्सरसाइज 1 और 2 में। 3 में आपने रिप्रेजेंट करना सीख लिया कि इरैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे कि सपोज मेरे पास √3 है, √5 है, √2 है, तो एक इरैशनल नंबर है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करें ये आप सीख चुके हो। यहाँ क्या डिफरेंस है? तो मैंने आपसे कहा था, अगर आपको ये बात तो पता है, अगर कोई रियल नंबर की मैं बात करता हूँ तो रियल नंबर का मतलब है कि वो 2 पार्ट्स में है। या तो वो रैशनल होगा इन नेचर, या फिर वो इरैशनल होगा। या तो वो रैशनल होगा या फिर इरैशनल होगा। अब रैशनल में हमें पता है कि अगर मैं बात करूं डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में रैशनल नंबर जो होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर होगा तो रिपीटिंग होगा, यह हम पढ़ चुके हैं रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन टॉपिक में। और अगर वो इरैशनल नंबर है तो उसका होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा वो। तो अब यहाँ क्या करने वाले हैं, हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर जो कुछ इस फॉर्म में होंगे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें गिवन होगा। जैसे सपोज मैंने दे दिया 3.6767, ये एक नंबर है। रिप्रेजेंट दिस ऑन नंबर लाइन। तो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सम डिफरेंट कॉन्सेप्ट, जो कि यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का। इसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे हम। एक्सरसाइज 1.4 का क्या था? 3.765 को हमें लोकेट करना था नंबर लाइन पे। तो आपको पता है कि 3.765 कहां लाई करेगा, ये तो सबको क्लियर होगा ही। 3.765 कहां लाई करेगा? 3 और 4 के बीच में। अब 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब अगर नंबर लाइन में बनाऊं यहां पर कोई, यहां पर अगर नंबर 3 है, यहां 4 है, तो इनके बीच में ही कहीं लाई करेगा। तो नंबर लाइन पे हमें 3 और 4 के बीच में कहीं ये लाई करेगा। अगर ये 3 है मेरा, ये 4 है मेरा, और ये 3 है, तो इनके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब मैंने अज्यूम करा, क्या करा मैंने? अज्यूम करा कि 3 और 4 के बीच में इक्वल 10 डिविजन्स हैं। क्या है? 10 इक्वल डिवीजन। अब 10 इक्वल डिवीजन है, यानी कि इसमें 10 डिवीजन करूं अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 3.1 3.2 3.3 3.4 5 6 7 8 3.9। देखो इस तरह से हो जाएगा। और ये कैसे करा है मैंने? 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? 3 और 4 के बीच में अगर डिफरेंस मैंने फाइंड करना है, यानी कि वो कितना है? 1 यूनिट है। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस 1 यूनिट है। और अगर मैं 1 यूनिट को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, इसका मतलब 0.1, हर वैल्यू जो होगी हर पार्टीशन की वो 0.1 यूनिट होगी। यानी कि 3 में 0.1 ऐड करूंगा तो 3.1, 3.1 में 0.1 यूनिट ऐड करो 3.2। सिमिलरली इस तरह से है। अगर ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आ रहा है, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट किसी को क्लियर नहीं होता है, तो सिंपली कैसे याद रखें? 10 डिविजन है। 10 डिवीजन यानी कि पहले 0.1 ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद आगे जो होगा वो बताता रहूंगा।
अब 3.765 हमें लोकेट करना है, मैंने लोकेट कर लिया 3.7 जो है, ठीक है, 3 और 4 के बीच में 3.7 आएगा और 3.676 आएगा, 3.76 आएगा मेरा 3.7 और 3.8 के बीच में। कहां आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में कहीं ये आएगा। क्या आएगा? 3.76 वैल्यू। सेम 10 पार्ट्स में डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब सेम यही पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 0.1 यूनिट। 0.1 यूनिट था, 10 पार्ट्स में डिवीजन यानी कि 0.001, सॉरी 0.01 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3.71, 3.72, 73, 74, 75, 76, 3.78, 79, 77, 78, 3.79 और 3.8। ये इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया 10 पार्ट्स में। अब मुझे क्या फाइंड करना है? लोकेट करना है 3.765। अब 3.765 कहां आएगा? 3.765 आएगा 3.77 और 76 और 77 के बीच में। किसके बीच में आएगा? 3.76 और 3.77 के बीच में। अभी कैसे हुआ है एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, तब ध्यान से समझ लेना। 10 पार्ट्स में इक्वल डिवीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये क्या हो जाए। और सेम ये वाला जो पार्टीशन था, एक पार्ट है उसका 0.01 है, तो 10 पार्ट्स में डिवीजन करा तो 0.001 ऐड होगा मेरा इसमें, यानी कि 3.76 में 001 ऐड हुआ तो ये क्या हो जाएगा? 3.761, 3.762, 3.763, 764, 3.765, 766, 767, 768, 769। और आपको क्या लोकेट करना था? 3.765। 3.765 का है, ये रही वो वैल्यू 3.765 ये है। अगर ये जो पॉइंट है मेरा, ये 3.765 है, ये मैंने लोकेट कर लिया नंबर लाइन पे। क्या लोकेट कर लिया? 3.765। अब ये क्या करा है, मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। क्या करा? मेरे को फाइंड करना था, मुझे लोकेट करना है 3.765 को। अब 3.765 को लोकेट करना है तो मुझे पता है 3.765 ये नंबर 3 से बड़ा है, 4 से छोटा है, तो 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 और 4 के बीच में आएगा, तो 3 और 4 के बीच में मैंने क्या करा? 10 पार्ट्स का डिवीजन करा। 10 पार्ट्स का डिवीजन करेंगे तो 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, इस तरह से 3.9 तक 4 के बीच में। अब 3.1 से मैंने 3.9 तक जो पार्टीशन में वैल्यूज दी हैं वो है, यहां 3 है और यहां 4 है, ठीक है। अब मैं फाइंड करने निकला हूं अब 3.76, क्योंकि 3.7 मुझे पता चल गया 3.7 और 8 के बीच में 3.765 कहीं आएगा। 3.76 चाहिए तो क्या करूंगा? 7 लास्ट नंबर को भूल जाओ, इसको भूल जाओ। नंबर क्या था? 3.76। 3.76 चाहिए आपको, तो क्या करो? जैसे पहले यहां पर करा, क्या करा? 6 को भूल जाओ, 3.7 और 3.8 इस लास्ट में एक इंक्रीमेंट कर दो, 3.7 और 3.8 के बीच में आएगा। अब 3.76 है, जैसे 3.76 पता चल गया 3.765 है। अब ये 5 का आएगा, इसको हटा दो, 3.76 और 3.77 के बीच में, 3.76 3.77 के बीच में, और आपके सामने ये हो गया।
10 पार्ट्स में डिवीजन, 10 पार्ट्स में डिवीजन है तो पहले 0.1 ऐड होगा, फिर 0.001 होगा, यानी कि सिंपल याद रखो 3 के बाद पहला जब आप मैग्निफिकेशन करोगे तो 3.1, 3.2, 3.3 इस तरह से, फिर उसके बाद जो भी आप मैग्निफिकेशन करोगे वहां डेसिमल के बाद 2 नंबर, फिर डेसिमल के बाद 3 नंबर, डेसिमल के बाद 4 नंबर, इस तरह से करते रहना है जितने डेसिमल पॉइंट्स तक आपको वैल्यू चाहिए। जैसे ये डेसिमल पॉइंट 3 तक चाहिए तो आपको 3 डेसिमल के बाद 3 पॉइंट तक का मैग्निफिकेशन करना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है ये हम कंटिन्यूअसली मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, यहां पर मैंने क्या करा, मैग्नीफाई करा इसको, फिर मैग्नीफाई करा, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। और ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.4 का। और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट यही है इसका, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन आपको जानना है तो कैसे प्लॉट करना है, आपको ये क्लियर हो गया होगा आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.26 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपको 4.26 को लोकेट करना है, यानी कि 4.2626 कर लोगे। ये सिंपल है, अभी क्लियर हो गया होगा आपको कैसे प्लॉट करते हैं। तो हम ट्राई करते हैं प्लॉट करके एक बार। सेकेंड पार्ट 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 4.2626 हमें लोकेट करना है। 4.2626 कैसे करेंगे, 4.2626 करना है, मुझे पता है ये नंबर 4 से बड़ा है, 5 से छोटा है। सिंपल, ये पहले नंबर कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में। ठीक है, आप यहां नंबर लाइन को एक्सटेंड करके बना सकते हो, बनाना चाहो अगर मन है तो बना सकते हो, या फिर एक और स्टेप इंक्रीज करना है तो नंबर लाइन 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। अब ये नंबर 4 और 5 के बीच में आएगा तो मैंने 4 और 5 के बीच में मैग्निफिकेशन करा, मैग्निफिकेशन का फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो मेरे को फर्स्ट स्टेप करना था तो फर्स्ट नंबर लिया 4, उसमें एक ऐड करा 5 है, 4 और 5 के बीच में क्या करूंगा, 10 पार्ट्स का डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10, यानी कि ये एक डेसिमल इंक्रीज करना है, 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 और ये 4.9। ठीक है, अब मुझे 4.2626 करना था, मुझे यहां पता चल गया 4 और 5 के बीच में 4.26, यानी 4.2 कुछ 4.5 और 4 और 5 के बीच में आएगा। अब 4.26 जो है वो किसके बीच में आएगा, कैसे पता चलेगा, ये 6 को हटाओ, भूल जाओ, 4.2 है, यानी कि 4.2 तो आएगा ये हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में। और सिमिलरली क्या करेंगे, 10 पार्टीशन, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। और अब एक डेसिमल ऐड कर देंगे, 4.11 था, यहां पर इसके बाद एक नंबर आ जाएगा, यानी 4.21 22 23 24। सही कहा था क्या, अरे ये नंबर ये है। ठीक है, 4.25 ठीक है, ये तो अंडरस्टूड हो गया होगा, ये थोड़ा सा मैंने इधर लिख दिया था तो ये क्लियर हो गया होगा, एरो से मैंने मेंशन कर दिया कि ये है 4.1 और ये 4.2 है। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, 4.262। अब ये 262 कहां आएगा, 4.26 और 4.27 के बीच में। अब मैं यहां पर इसको मेंशन कर दूंगा 4.2 और
4.3 के बीच में है। अब 4.26 और 4.27 के बीच में हम प्लॉट करेंगे 4.27 इस पे प्लॉट करेंगे। सिमिलरली 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके बाद एक डेसिमल आ जाएगा 4.261 262 263 264 4.265 266 267 269 4.70। ठीक है, क्लियर है। तो अब 4.26 और 4.27 के बीच में मैंने 4.262 आएगा। 4.262 ये रहा, तो 4.262 ये रहा। मुझे लोकेट करना था 4.2626 4.2626 जो ये नंबर है ये 4.262 से बड़ा है और 4.26 छोटा है, तो यानी कि लाई कहां करेगा 4.262 और 4.263 के बीच में। कहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये कहां लाएगा 6 पे, यानी कि ये जो नंबर है ये है 4.2626। क्या 261 2621 2622 2623 2624 2625 2626, तो ये जो नंबर है मेरा 4.2626 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सक्सेसिव मैग्निफिकेशन हम करते हैं। ये कहां से है 4.26 to 4.263, हमने इसको मैग्नीफाई कर दिया। तो ऐसे स्टेप्स करके, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, इसे मैंने समझाने के लिए लिखा है। आपको सिर्फ ये करना है, मैग्निफिकेशन इस तरह से आपने लोकेट कर लिया 4.2626। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपको एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट। अब चलेंगे इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा, ये जो लेक्चर है ये आपको क्लियर होगा, ये क्वेश्चन आपको आगे होगा। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।